गंगाराम जी और सम्मानीय मंच, युवा साथियों, माता और बहनों और प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में आपका समर्थन और आपका वोट मांगना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपके बीच में आया हूँ। पहली बात तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में आपने आपकी पंचायत से बहुत अच्छे वोटों से जिता के हमको यहाँ भेजा। उसके बाद मैं आ चुका हूँ आपके वार्ड में, यही मीटिंग हुई थी, मैंने आपको धन्यवाद भी दिया था और अपने दुख सुख की बातें हुई थी, विकास की भी कुछ बातें हुई थी, वो सब मुझे अच्छी तरह याद, और जो मैंने आपको वादे किए थे वो पूरे करेंगे। आज हमारे बीच में हनुमान बेनीवाल जी हैं, आपके लिए अनजान नहीं है, 4 बार आपने उनको विधायक बनाया, भेजा, बहुत कर्मठ, बहुत जुझारू नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस बार तय किया है कि भाई गठबंधन से हम हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन करके हनुमान बेनीवाल जी को टिकट देके नागौर के लोकसभा सीटें चुनाव लड़ाएंगे। इनका इस निर्णय के अंदर सारे एमएलए सहमत थे, सबको वर्कर सहमत, आम जनता भी सहमत थी। इसके लिए हम सब मिलके आपके बीच में इनके लिए वोट मांगना है। आगे बहुत लंबा प्रोग्राम है, वैसे भी 2 ऑलरेडी बैठे हैं। जो मुझे वोट मिले उससे ज्यादा वोट मिल चाहिए, इनको मिलने चाहिए। जब तो अपनी सबकी बात है और अपन सब लोग मिलके अच्छे वोटों से जिताएंगे। पहले आपके सेवा में एक ही था, आपके सेवा में 2 आदमी लगातार 5 साल रहेंगे, दुख सुख में रहेंगे, मान की कोई कमी नहीं होगी और विकास की कहीं कमी आने देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरपुरा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। राघवदास जी महाराज की जय, बोले लक्ष्मीदास जी महाराज की जय, बोले तेजा जी महाराज की, रामसा पीर की। उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता नागौर के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री हरिंदर जी, बिंदु चौधरी, सम्मानित मंत्री हमारे प्रधानगण और सब लोग, बहुत लेट हम लोग हो रहे हैं, 1.5-2 घंटा लेट चल रहे हैं, आगे भी लेट हो जाएंगे। अमरपुरा पंचायत के अंदर सरपंच साहब यहाँ के, अमरपुरा पंचायत में जो आपने स्वागत सत्कार किया और हमेशा इस पंचायत से मुझे सहयोग आशीर्वाद मिलता रहा। आप हमेशा साथ खड़े रहे, हर आंदोलन में, हर चुनाव के अंदर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सांसद रहते हुए भी नागौर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब किसानों को जरूरत थी, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उत्तर भारत के अंदर से कोई सांसद सड़क पाया, नागौर का सांसद था, उसका मान सम्मान बढ़ाया। और जवानों के लिए अग्निवीर का अगर विरोध देश में सबसे ज्यादा किसी ने किया, नागौर के सांसद ने किया। परिणाम आएगा उसका, अग्निवीर समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां आपके कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, नागौर का सांसद गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कम करने की बात हो, नागौर में बजरी माफिया का जब आतंक था राजस्थान के अंदर, तो जितने मुद्दे, चाहे बढ़ते अपराध, विकास, सेंट्रल रोड फंड की सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली का पैसा नागौर में लाया। और स्टेट गवर्नमेंट का भी हम सब ने मिलकर नागौर में बहुत विकास हुआ। शायद 98 से 3 जब हरिंदर जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उस समय नागौर में रोडे मणी। उसके बाद 20 साल बाद विकास पिछली बार हुआ है 2-3 साल के अंदर कि नागौर में सारे नए ट्रैक बन गए 5.5 मीटर के आपके। तो जितना हम कर सकते थे हमने किया। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार है ज्योति जी, कोरोना काल में हमने उनको नहीं देखा, और मैं तो देखा ही नहीं 10 साल में उनको, कहाँ है कहाँ नहीं, उनका नंबर, टेलीफोन नंबर नहीं, घर का पता नहीं, अता नहीं। अब आ रहे हैं और कल एक उन्होंने भाषण और दिया था कि संविधान को ही बदल देंगे पूरा, नहीं तो चुनाव कराएंगे और न आरक्षण खत्म। अब की बार एक बार 400 पार कर दो आप, 2/3 मेजॉरिटी संविधान। और ये कोई उन्होंने बात नहीं कही है, ये बात अमित मोदी और उनके अंदर की बात है, जो देश में सांसदों ने अलग अलग तरीके से, कोई यूपी में बोला, कोई बिहार में बोला, कोई साउथ में जाके बोला संविधान खत्म करके और हम नया बढ़ाएंगे। मतलब कि चुनाव 15 साल बाद वो परिसीमन अपने हिसाब से कर लेंगे, छोटे छोटे इलाके बना के। बहुत भयावह हालात होंगे देश के अंदर। तो कम से कम नागौर से तो लड़ने वाले मजबूत व्यक्ति को भेजो लोकसभा के अंदर। 5 साल उनको भी देखा, 5 साल मुझे भी देखा। 5 करोड़ बजट खर्च करना भूल गई, वो 10 साल बाद मुझे खर्च करना पड़ा था।
और जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं रिचपाल जी के, आप देख रहे हो रोज बीजेपी के दफ्तर की दीवार पे खड़े होकर बोलने लगे थे मेरे को पकड़ लो पकड़ लो। अरे कौन पकड़ रहा तुम्हारा को यार बताओ, कौन से तुम्हारे पे मुकदमे? मतलब एक ऐसे डर से भाजपा में चले गए, पूरे जीवन कांग्रेस पार्टी और उसको लेके कोई विचारधारा, बस एमपी बनना है और ईडी तंग नहीं करे इंडिया पुलिस को, इसलिए एकदम से विचारधारा बदल ली, रातों रात बदल ली। क्या नहीं दिया तुम्हें उस पार्टी ने? तो मैं आपको इतना ही आह्वान करूंगा कि आप सब लोग मदद करें। आपको तुलना ये करनी दोनों उम्मीदवारों में से नागौर जिले को कौन सूट करता उम्मीदवार, कौन दिल्ली में मजबूती लड़ सकता है, ये आपको तय करना है। और ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की, फिर आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया, सहयोग दिया। विधानसभा चुनाव के अंदर भी आपने हरिंदर जी को ऐतिहासिक जीत इसी से दिलाई, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। कि नागौर और अब के नागौर का कल जोश देख के मुझे लग रहा है कि नागौर कहीं क्यों सिर से बढ़त में आगे नहीं निकल जाए, मुझे ऐसा लग रहा था। पूरा चारों तरफ जो वातावरण बड़ी बड़ी भारी, सुबह 3 बजे तक मीटिंग चल रही थी, आप तो 9-10 बजे पधार गए थे, 3, 3:30, 4 बजे में और हालो थोड़ा। अरे मैं कि 5 बजे तड़कों उन्नड़ के पता निकल जाऊं सुबह ऑटो सुबह वोट मांगा। तो इतना जोश नागौर के अंदर, और मुझे लग रहा है कि नागौर रिकॉर्ड तोड़ लीड इंडिया अलायंस आरएलपी को भारी वोट देगा। और सर्व समाज ने तय कर लिया, नहीं सर्व समाज ने तय कर लिया तो भगवान इनके तो सुनो सरस्वती विराजती तो सबके भाई, इनको कोई पॉलिटिकल लोग है नहीं, तो मन की बात हो तो कहते हैं। तो आम नागौर का नागरिक वो चाहता है कि दिल्ली हमारे भाई को हम भेजेंगे। और चूंकि गठबंधन कराने में हरिंदर जी और सब लोगों की, जितने भी हमारे विधायक, चाहे मंजू मेघवाल, हारे हुए प्रत्याशी हमारे थे, नामा डीडवाना तीनों, और जीते हुए चारों विधायक,